गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है सच्चित आनंद दिलाने वाली, बहुत ही कल्याण देने वाली, मोक्ष देने वाली और त्रिताप जो हमारे जीवन में है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, आराम राज काहू नहीं व्यापा, तीन प्रकार के जो ताप हमारे जीवन में लगे हुए हैं उनको दूर करने वाली ये कार्तिक महापुराण की कथा है। भगवान शिव पार्वती की ये कथा है। विश्वास और श्रद्धा, जीवन में जब दो चीज़ें हैं तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धा विश्वास यानी शिव और शक्ति। शिव के ऊपर जो ई की मात्रा लगी हुई है वो शक्ति का स्वरूप है। अगर ई की हटा दी जाए तो वो क्या हो जाता है? सब हो जाता है। उसमें कोई भी जीव शक्ति यानी कि जान उसके अंदर नहीं रहती है। इसीलिए श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक किसी भी पूजा का पाठ का आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो कार्तिक महापुराण जो है ये भगवान कार्तिक भगवान की कथा है, भगवान शिव की कथा है, पार्वती जी की कथा है, भगवान गणेश जी की कथा है। इसमें 33 कोटि देवताओं का वर्णन आता है और सभी तीर्थों का वर्णन है। सब मासों में, 12 मासों में कार्तिक महापुराण, कार्तिक मास का जो महत्व है वो अनंत फल देने वाला है। हमारे मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार के जो विकार हमारे जीवन में हो जाते हैं उनको दूर करने के लिए कार्तिक महापुराण का जो वचन है, जो कथा है, वो उनको दूर करता है। जैसे कोई रसायन हम लेते हैं, कोई दवाई हम लेते हैं, उसी प्रकार ये दवा का काम करती है। 11 महीने आपने जो भी पाप पुण्य कर्म किए हैं उनको दूर करने के लिए 1 महीने जो कार्तिक मास है उसको करने से आपको पुण्यों का प्राप्त हो जाता है, आपके पाप क्षय हो जाते हैं और आपको लाभ की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक पुराण जो है कहते हैं कि वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर उसकी जो व्याख्या है ऋषियों ने, मुनियों ने अलग अलग तरीके से की है। स्नान आदि प्रातः काल का जो बेला है, 4 बजे की जो बेला है, वो स्नान गंगा नदी, यमुना नदी, किसी नदी में जा कर के स्नान करने का महत्व, नहीं तो कुआं बावड़ी में महत्व, नहीं तो फिर नलों पर जा कर के। लेकिन सूर्योदय से पहले पहले ब्रह्म मुहूर्त का जो मुहूर्त है उसका बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है। उससे हमारा मन, हमारा जो चंद्रमा है, चंद्रमा का प्रकाश जब तक रहता है, सूर्य का प्रकाश जब तक नहीं आता तब तक हमारे मन में एक शीतलता प्राप्त होती है और मन हमारा शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। मन हमारा शुद्ध है तो सब कुछ हमको प्राप्त होगा। मन हमारा स्थिर हो जाएगा। जब तक हमारा मन स्थिर नहीं है तब तक हमको कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए मन की शुद्धि के लिए भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, तन की शुद्धि के लिए गरीबों की, असहायों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, माँ बाप की सेवा और धन की शुद्धि के लिए उसका दान, किसी भी धर्म कार्य में उसका दान करना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को लेकर के ये जीव इस पृथ्वी पर आता है। इसको कहते हैं पुण्यपि जन्मम पुण्यपि मरणम पुण्यपि जन्नी जठरे सैनम। ये चक्र जीवन का चलता रहेगा। हमारे पहले हमारे दादा बाबा पुरखे जो भी थे वो आए, वो चले गए, उसके बाद हमारा नंबर आया, इसके बाद और आगे आएंगे। ये चक्र चलता ही रहेगा, रुका थोड़ी है। ये प्रकृति का नियम है चलना। इसीलिए प्रकृति के साथ ही हमको चलना चाहिए। कैसे? सत्कर्म करते हुए। कहते सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। सत्कर्म करने से ही हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है, अच्छे कार्यों में लग जाती है। अच्छे कार्यों में लग जाती है तो हमारे जीवन में एक प्रोग्रेस शुरू हो जाती है, तरक्की आ जाती है। भगवान की जो शक्ति है, भगवान को कहते हैं कि भू गगन वायु नीर, यानी कि जो ब्रह्मांड में हमको जो दिखाई दे रहा है सब कुछ, जो कहते हैं ब्रह्मांडी तत्पिंडी। हमारा जो शरीर क्या है, ये भी तो एक ब्रह्मांड है। जिस ब्रह्मांड के अंदर 70% जल है, पृथ्वी है, आकाश है, वही हमारे शरीर में मौजूद है। एक आत्मा जो सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में रहती है, वही आत्मा अगर देखा जाए विष्णु रूप में क्षीर सागर में शयन करती है। तो जब आपने अपने रूप को पहचान लिया, अपने मन को, अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी विवेचनाओं को, अपने ज्ञान इंद्रिय को, कर्म इंद्रिय को आपने अपने सही कर लिया तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ईश्वर का साक्षात्कार होता है। भगवान कभी भी कोई देखने की विषय वस्तु नहीं है। भगवान का केवल आप अनुभव कर सकते हैं, वो भी सत्कर्म करके। भगवान क्या है?
भगवान तो आपके अंदर ही विराजमान है। जैसा आपका भाव, जैसा आपका मन हो जाएगा, वैसे ही आपको भगवान की मूर्ति दिखाई देने लग जाएगी, वैसा ही स्वरूप आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो कार्तिक महापुराण की जब कथा ये चल रही है तो इसमें सबसे पहले क्या है कि व्यक्ति का मन शुद्ध होता है प्रातःकाल जगने से। इसके बाद तुलसी माता की पूजा। तुलसी माता क्या है? वृंदा का जो स्वरूप है, शक्ति का जो स्वरूप है, लक्ष्मी का स्वरूप है, सरस्वती का स्वरूप है, और सबसे प्रिय है विष्णु की वृंदा प्रियदायिनी, अखंड दायिनी, यानी कि किसी प्रकार की आपको कमी इसमें नहीं रह सकती। जीवन में अगर लक्ष्य प्राप्त करना है, तुलसी की सेवा, सालग्राम की सेवा और कार्तिक स्नान, ये सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त देने वाला है। भगवान दामोदर जो भगवान कार्तिक के रूप में बताया, उनका पाठ करने का विशेष समय लाभ है। भगवान नारायण की सेवा, कहते हैं कि देखो तन मन धन 3 चीज़ जुड़ी हुई हैं, और तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं व्यक्ति को, उसको अखंड लाभ प्राप्त हो जाता है। धन नहीं है तो तन से सेवा करो, तन भी सही नहीं है तो मन से सेवा करो। एक बीमार आदमी चारपाई पे पड़ा है तो क्या वो पूजा पाठ नहीं कर सकेगा? वो भी पूजा करेगा। मन तो है उसके पास, मन से करेगा। धन नहीं है तो तन से करेगा, जिसके पास धन है वो धन से करेगा। तो कई चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। भगवान कभी किसी को ये बंधन में नहीं बांधते कि तेरे पास ये चीज़ नहीं है तो नहीं कर सकता। इसलिए भगवान को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। अच्छा हो गया तो मैंने किया, बुरा हो गया तो भगवान ने कर दिया, ये हमारा स्वभाव बन गया, ये प्रकृति बन गई है। क्यों? कि हम भगवान की पूजा से, पाठ से दूर हो गए हैं, विकारों में दूर हो गए। जैसी संगति होगी वैसे ही आपका मन होगा, वैसे ही विचार होंगे, वैसी ही सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। प्रकृति में आपको वैसा ही दिखाई देगा सब कुछ, और वही चीज़ आपको मिलेंगी। अच्छे के पास बैठोगे अच्छा मिलेगा, बुरे के पास बैठोगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए यहाँ तीर्थ स्थान में आप बैठे, ये गीता धाम मंदिर सेक्टर 5 वसुंधरा में कथा का जो प्रवचन चल रहा है सभी भक्तों के साथ। 1 मास पूरी ये कथा चलेगी, और इस कथा में तन मन धन, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इसी पुरुषार्थ के लिए व्यक्ति यत्न करता है, पूजा करता है, पाठ करता है। यानी कि जो हमने पिछले जन्म में किया उसको अब भोग रहे हैं, और अब जो करेंगे वो आगे हमको मिलेगा। कई बार संचित कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो इसी जन्म में मिल जाता है, लेकिन वो मिलेगा जरूर। इसलिए कहा है कर्मण्यवाद कार्यस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा न करें, फल तो आपको मिलने वाला ही है। इसलिए आइए सब मिल करके दामोदर भगवान का पाठ करें, इसके बाद कथा श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। करार बिंदेन पदार बिंदम, गुणार बिंदेन बिनुवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं वंशाय स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दिव्ये प्रतुमेत देवा, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चेत व्यति। बोलो कार्तिक महापुराण की जय, तुलसी माता की जय, वेदव्यास भगवान की जय। भगवान का भजन करने का, भगवान का कीर्तन करने में इतना वजन लगता है, इतना कष्ट होता है कि आदमी को भगवान का नाम लिया नहीं जाता। इसका मतलब इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। 3-3 घंटे हम बेफालतू की बातों में निकाल देते हैं, लेकिन भगवान का आप 10 मिनट भी जाप नहीं कर सकते। किसी की बुराई करवा लो, है किसी की वैसी बात चर्चा करवा लो, सामाजिक चर्चा खूब घंटा करते, 1 घंटे भगवान का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान के नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, शक्ति है, बहुत भजन है इसके अंदर। ये जीभ पर जल्दी से आता नहीं है। भगवान का नाम जो है, कहते हैं कि अंतकाल प्रभु आवत नाही,
अंतकाल का जो समय है बताया है वो भी भगवान जन्म जन्म मुनि यतन कराई और अंतकाल प्रभु आवत नहीं। अनेक जन्मों से यत्न हम करते हैं ना, बार बार भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, माला जप करते हैं, किसके लिए कि अंत समय पर एक बार इसका नाम हमारे जीवन पे आ जाए, जिभ्या पे आ जाए एक बार बस। लेकिन फिर भी नहीं आता क्योंकि पुरानी पिक्चर रिवर्स हो जाती है, वो रील उसकी आंखों के सामने आती रहती है। इसलिए बार बार कहते हैं भगवान का भजन 24 घंटे करते रहना चाहिए। जब याद आए तभी भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। भगवान की कथा, भगवान की कहानी, भगवान की स्टोरी, 3 चीज़ों में विस्तृत हो गई है। स्टोरी शब्द वो है जो काल्पनिक है, जिसको आप इसका कोई अर्थ उसका नहीं है, मनोरंजन के लिए होता है केवल। उसको एक बार देखने के बाद, एक बार सुनने के बाद आदमी दोबारा सुनना पसंद नहीं करता है। ऐसे ही कहानी है। कहानी का मतलब है दादा दादी नानी जिन सुनाती है ना कहानी, एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 3 बार सुन ली, 4थी बार आप नहीं सुनेंगे, उसको हमने सुन रखी, हमें याद है। लेकिन कथा वही सत्यनारायण की कथा है, वही कार्तिक कथा है, कितनी बार आपने सुनी लेकिन बार बार फिर भी आपको सुन रहे हैं, क्यों कथा में भगवान का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए उसमें नई नई नवनूतन कथा का प्रकाश उसमें फैलता रहता है। हर बार नई चीज़ आपको उसमें मिलेगी। कथा तो वही है, सत्यनारायण की जो कथा है वही 5 अध्याय हैं, कार्तिक कथा है वही 35 अध्याय हैं, लेकिन आपने कितनी बार कथा पढ़ ली होगी, फिर भी आप बार बार उसी को पढ़ते हो, क्योंकि उसमें एक आनंद प्राप्त होता है। भगवान का नाम, इसको कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तभी, जिसमें सच्चित आनंद की प्राप्ति होती है। कथा का श्रवण करने से मन में एक शांति, मन में एक आनंद की प्राप्ति होती है। क्यों भगवान का नाम क्या है? आनंद घन, आनंद स्वरूप है। उसका नाम लेने पे, कथा सुनने पर एक अंदर से आनंद की अनुभूति। उसी आनंद के लिए तो भी भ्रमण रहा है, जो भी जीव भ्रमण कर रहा है, चाहे वो संत हो, ऋषि हो, पंडित जी हो, भक्त हो, संत ऋषि मंडली हो, किसके लिए? आनंद के लिए। उसको जीवन में शांति मिले, जीवन में आनंद मिल जाए। किसके लिए? आनंद कहाँ से मिलेगा? जब भगवान के समीप जाएंगे। तो भगवान के नाम में क्या है? आनंद जुड़ा हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि, वे 3 प्रकार के तापों को दूर कर देता है। तो भगवान की कथा में वो शक्ति, इसलिए भगवान की कथा को हम बार बार सुनते रहते हैं। तो जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिपदन भगवान ग्रास का जो अमावस्या को तिथि नहीं खाता है, वो भी चंद्रायन व्रत का कहलाता है। इसके बारे में बता रहे हैं कार्तिक पुराण के बारे में कि किस प्रकार से हमको उसमें सेवन करना चाहिए, किस प्रकार हमको उपवास करना चाहिए। कहते हैं कि एक समय इसमें भोजन करने का लाभ प्राप्त होता है, या तो आप सुबह या फिर शाम को, या फिर दूध के साथ, या फिर फल के साथ। और एकादशी से लेकर जो पूर्णिमा तिथि आती है, जो 5 दिन है, जिसको कहते हैं पंच तत्व हमको प्राप्त होते हैं, उस दिन तो हमको व्रत करने का विधान बताया गया है। उस दिन तो आपको फलाहार ही करना चाहिए, चाहे दूध से रहो, फल से रहो, निर्जला रहो, जैसी सामर्थ्य है वैसा आपको रहना चाहिए। तभी आपके अंदर वो शक्ति का संचार शुरू हो जाता है। यानी कि अगर हम 5 दिन व्रत करते हैं तो 5 दिन का जो प्रभाव है वो हमारे पूरे महीने तक हमारे शरीर में रहता है। रोगों की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर जो रोग हैं, जैसे वात, पित्त और कफ, 3 प्रकार के रोग हमारे शरीर में व्याप्त होते हैं। और ये संतुलन कब बनता है? जब आहार निहार आपका सही होता है, खान पान आपका सही होता है। उसी से अंग्रेजी बहुत बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए जब तक अपनी जिह्वा पर संयम है और जब तक अपने उदर पर संयम है तो व्यक्ति वो स्वस्थ रहेगा। जो भी बीमारी पैदा होती है हमारी किससे होती है? वात, पित्त और कफ, 3 प्रकार के हमारे अंदर शरीर में जो रोग हैं वो जब घट बढ़ जाते हैं तभी हमको बीमारी पैदा हो जाती है। तो व्रत करने से उनका संतुलन बना रहता है। भगवान का चरणोदक जो है, कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी कि 3 प्रकार के हमारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और किसी प्रकार का भय, दुर्घटना का भय हमारे जीवन में नहीं रहता। कब? जब हम भगवान का चरणोदक पान करते हैं। वात, पित्त, कफ, 3 प्रकार के रोग हमारे शरीर में व्याप्त हमको नहीं करते, हमको सताते नहीं हैं। तो व्रत का मतलब ही यही है। व्रत का मतलब है संकल्प। संकल्प कैसा लेना है? जो आपके मन में विचार आ रहे हैं, जो आपकी सामर्थ्य वैसा संकल्प लें। आप निहार रह सकते हैं, आप जल पी के रह सकते हैं, दूध लेकर के, फल लेकर के, अन्न लेकर के, 1 टाइम, 2 टाइम या 3 टाइम, सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन इसमें उसको कहते हैं संकल्प। व्रत को ही संकल्प कहा गया। ऐसा नहीं कि भूखे रहो, दिन भर घर वालों को गाली देते रहो, हैं परेशान घूमो इधर उधर, तो वो भी एक व्रत थोड़ी है। व्रत का मतलब ये मन में आपके में एक संयम होना चाहिए, मन में एक ध्यान स्तर होना चाहिए भगवान के प्रति और अपने कार्यों के प्रति।
कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो कर्म जो है वो इसीलिए संयम नियम से जुड़ा हुआ है कि आपके खान पान पर जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। इसी प्रकार सेवन वो करना चाहिए जो आपके आहार विहार में नियत हो। तो भगवान की जो कार्तिकी कथा है, इसमें कार्तिक कथा के अंदर ये सब फलाहार के बारे में बताया है। तृतीय अध्याय में क्या आपको खान पान करना चाहिए, किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, कितना लेना चाहिए। इतना लेना चाहिए जितना आपको आलस्य नहीं आए, जितना भगवान के भजन में आपका मन लगे। आप जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं सभी लोग, किसके लिए कर रहे हैं? अपने मोक्ष के लिए, अपने अर्थ के लिए, हैं, अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए। सबकी अलग अलग कामना इसमें जुड़ी हुई हैं, किसी एक की बराबर नहीं है, सबकी अलग अलग है। लेकिन ये मिलेगा कब? जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब आपने 5 दिन व्रत कर लिया, छठे दिन आप मंदिर आए नहीं कथा सुनने, हैं, शरीर ही काम नहीं कर रहा, तो बीमारी हो गई। तो ऐसा भी नहीं करना है, जितनी सामर्थ्य है व्यक्ति को उतना ही करना चाहिए। शास्त्री नहीं कहता कब दिन भर भूखे रहो। तो मेन चीज़ यही है इसमें कि जितनी आपकी सामर्थ्य हो, शरीर जो ग्रहण कर सकता है उतना ही आपको ये करना चाहिए। तो भगवान की जो कथा है इसमें कार्तिक तथा अन्य मासों के लिए जाने माने इस पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद देवर्षि नारद के मन में यह जानने की अभिलाषा जगी। अब आपको बताऊं देवर्षि नारद कौन है? देवर्षि नारद हैं भगवान का मन। नारायण भगवान का जो मन है वो चलायमान रहता है, चलायमान नारद के रूप में रहता है। और जब कोई लीला करनी होती है तो भगवान नारायण ही उनको आज्ञा देते हैं। अगर देखा जाए सामाजिक तौर पर लगता है कि नारद ऋषि कौन है? इधर उधर की लगाने वाले, चुगली करने वाले, ऐसा मत होता है हम लोगों का देखने में लगता है। लेकिन वो नहीं, उसमें कोई ना कोई नई लीला शुरू होती है। वो हमारे लिए ही जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं। तो भगवान जब इतनी कहते हैं, भगवान कहते हैं तो एक पग आएगा तो मैं 10 पग तेरी तरफ बढ़ जाता हूँ। भगवान बैठे बैठे सबका ध्यान रख रहे हैं, किसी न किसी देवता के रूप में है। तो नारद ऋषि के मन में एक जिज्ञासा जगी कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। इसके बारे में ब्रह्मा जी से उन्होंने जाकर के पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायी व्रत के बारे में बता रहा हूँ, जो सुख, सौभाग्य और मुख के साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पापनाशक व्रत को नक्त व्रत विधिवत करने से सौभाग्य स्त्रियाँ मनोवांछित फल पा लेती हैं। इसको करने से सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत की इतनी महत्ता सुनकर नारद जी के हृदय में बड़ी ही जिज्ञासा प्राप्त हो गई। ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं देवर्षि नारद, पिता में भी हैं इनके ब्रह्मा जी, और जो वीणा इनको प्राप्त हुई है वो भी ब्रह्मा जी के द्वारा ही इनको प्राप्त हुई है। सरस्वती का जो गायन करते रहते हैं जगह जगह जा कर के, और जहाँ सरस्वती का वास होता है महालक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ लक्ष्मी का वास होता है महाकाली का वास होता है, माँ शक्ति का वास होता है। तो तीनों जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो भगवान देवर्षि नारद मोह माया से दूर होते हुए अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी के समीप जाकर के पहुंच गए, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने जिज्ञासा की कि वो कौन सा व्रत है, इसको करने से सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती है और अटल सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। तो उन्होंने बताया कि व्रत करने का जो फल है वो आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर, जो भी पूर्णमासी जो गई है उसी से ये व्रत शुरू हो जाता है, ये कथा शुरू हो जाती है, ये पूजा कार्तिकी कथा शुरू हो जाती है। कहते हैं कि विधिवत स्नान ध्यान करके और विधाता का स्मरण करते हुए, अपने गुरुओं का स्मरण करते हुए, अपने पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए, क्योंकि जब आप कोई पूजा कार्य नित्यकर्म कर रहे हैं तो इसमें पितरों की भी बड़ी आस्था रहती है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जो कार्तिक स्नान कर रहा है, वो भी आशा लगाए होते हैं। कहते हैं जीवन में 3 प्रकार के ऋण हैं, देव ऋण, पितृण और ऋषि ऋण। 3 ऋण जो बराबर जीवन में सबके चलते रहते हैं। देव ऋण वो है जिसमें आप मंदिर में जा कर के पूजा पाठ कर लेते हैं, घर में पूजा कर लेते हैं, अपना कोई भी व्रत कर लेते हैं, तो देवताओं का ऋण वो चुक जाता है। ऋषि ऋण वो है जिसके लिए आप संत ब्राह्मण गौओं की सेवा, घर में बहन भांजी उनकी सेवा, उनके लिए दान दक्षिणा, ये सब ऋषि ऋण में आता है। और पितृण जो है वो है जो हमारे पूर्वज
चले गए, गोलोक धाम को चले गए हैं, वो भी तृप्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके लिए हम लोग साल में एक बार ही उनको स्मरण करते हैं, याद करते हैं। जब श्राद्ध पक्ष आता है, जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, तब पितरों को थोड़ा बहुत कुछ दिखाई देता है, मिलने की आशा लगी रहती है। उस समय पितर आस लगाए बैठे रहते हैं। उस समय भी किसी के पास समय नहीं होता। साल में एक बार ही तस्वीरों को लोग साफ करते हैं, दीवार पर टंगी हुई, कोई ध्यान ही नहीं देता। जबकि कहा है कि पितृण के जो प्रभाव है वो किसी भी पूजा में, पाठ में, जब भी आप कोई पूजा घर में कर रहे हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा, इसके बाद गुरु जी की पूजा, इसके बाद पितरों की पूजा, इसके बाद जो आप कर रहे हैं मेन पूजा इष्ट देव, उसकी पूजा मानी गई सबसे लास्ट में। जो आपका व्रत है, जो पूजन है, जो संकल्प आज लिया है आपने किसी के लिए, वो सबसे बाद में होता है। तो पितरों का जो प्रभाव है, इसीलिए जीवन में कष्ट, संकट, परेशानी आते रहते हैं, क्योंकि पितृ ऋण से व्यक्ति मुक्त नहीं होता है। अब ये कार्तिक मास है, इसमें भी पितृदेवता आस लगाए रहते हैं कि हमारे घर में एक पुण्यात्मा है जो हमारे लिए व्रत कर रहा है, पूजन कर रहा है, उसका लाभ हमें भी प्राप्त होगा। इसीलिए पितृ ऋण जो है जीवन में कष्ट देने वाला बन जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसी प्रकार व्रत करके पूर्णमासी से जब शुरू करते हैं, उस समय नियम संयम के साथ, सात्विक आहार के साथ, भूमि शयन के साथ, इस समय भूमि शयन करने का विशेष लाभ बताया है। और भगवान वासुदेव का, भगवान नारायण का पूजन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए, इस प्रकार से जो करता है उसको अखंड फल की प्राप्ति हो जाती है। तो देवर्षि नारद ने जिज्ञासा जब प्राप्त की, तब उन्होंने उसके बारे में जाना कि आप कृपा करके मुझे विधि पूर्वक इस व्रत के बारे में बताइए, किस प्रकार से व्रत किया जाता है। कहते हैं कि प्रातःकाल सूर्योदय से पहले, प्रातःकाल का जो समय है वो 4:30 से 5, सवा 5 बजे तक का समय होता है। जब सूर्योदय हो जाता है तो वो क्या है, ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से 5:30 बजे तक, उसके बाद पर प्रातःकाल होता है 5:30 के बाद। अभी जो कथा हो रही है प्रातःकाल में हो रही है, ब्रह्ममुहूर्त की कथा जो होती है वो 4 बजे होती है। तो भगवान की कथा का श्रवण करते हुए, स्नान ध्यान से पूर्ति करते हुए और गौ संत ब्राह्मणों की सेवा करते हुए, सात्विक आहार लेते हुए, अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, भूमि शयन करते हुए और तुलसी माता का सेवन, तुलसी माता की पूजा, गंगा जल का सेवन, गंगा स्नान, इन सब का लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में पूरे मास अगर इसी विधान को लेकर के व्यक्ति जीव चलता है, उसके जीवन में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों ही पुरुषार्थ जीवन में बहुत ज़रूरी है। इनमें से कोई एक चीज़ अगर कमी आ जाती है तो वहीं जीवन में संकट आ जाता है। गृहस्थ जीवन के लिए अर्थ का, धन का होना भी ज़रूरी है, कामनाओं की पूर्ति के लिए भी गृहस्थाश्रम का होना ज़रूरी है, और सभी प्रकार की पूर्ति करते हुए भगवान इष्ट देवता, जो भी आपके इष्ट देव जिनको घर में मानते हैं, उनका पूजन करते हुए इस प्रकार से जो इस व्रत को करता है, इस नियम को करता है, तो निश्चित ही वृंदा देवी, तुलसी महारानी की कृपा, सालग्राम की कृपा, दामोदर भगवान की कृपा उनको प्राप्त हो जाती है। बोलो कार्तिक महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय। तो अनेकों प्रकार से देवर्षि नारद ने यहाँ जिज्ञासा की, आगे कथाओं में आएगा कि अनेकों प्रकार से उन्होंने जाना है कि किस प्रकार से दीप जलाना चाहिए, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, किधर मुख पूर्ण करके, और भगवान की कितनी माला का जप करना चाहिए और किस माला से जप करना चाहिए, क्या भोजन हमको करना चाहिए, ये सब आगे कथा में आएगा। क्योंकि कार्तिक मास जो है भगवान शिव को सबसे प्रिय है। भगवान शिव भगवान राम का भजन ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, क्योंकि गोपेश्वर भी हैं। और भगवान जो कृष्ण है, भगवान जो राम है, वो भगवान शिव का ध्यान करते रहते हैं। इसीलिए शिवम शांतम स्वरूपम, शिव जो क्या है वो सुंदर स्वरूप है, शांत स्वरूप है। तो जीवन में जब शांति प्राप्त हो जाती है तो निश्चित ही कार्तिक व्रत का लाभ हमको प्राप्त हो जाता है। बोलो कार्तिक महापुराण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण।
कमल नेत्र भगवान की जय। तो नारायण भगवान के दर्शन आपने कौन कौन ने कर लिए हैं अब तक? नारायण के दर्शन कौन कौन ने किए हैं अभी तक? है जी, नहीं किए अभी तक। 24 घंटे आप नारायण भगवान का दर्शन करते हैं। नारायण के बिना तो जीवन जिंदा रहेगा ही नहीं, जीवन अधूरा है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा सब कुछ। संस्कृत में नार शब्द कहते हैं जल को। भगवान नारायण से ही है। जल तत्व तो शरीर में 1/3 है, 70% है। जल का भाव ही मन से जुड़ा है। जल में जैसी चीज़ डाल दोगे वैसा ही हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ऑक्सीजन सांस लेने की चाहिए, लेकिन कहते हैं जल ही जीवन है, यानी कि नारायण ही जीवन है। सबकी उत्पत्ति, सृष्टि का प्रलय, पालन, जो भी कुछ हो रहा है वो नारायण से ही हो रहा है, जल से ही हो रहा है। अगर जल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। चंद्रमा पर लोग जा रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जल की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। जहाँ जल है वहाँ सब कुछ है। जब जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, जहाँ का पानी कैसा है? जल है का नहीं? रेग है। तो जल ही जीवन है, जल से ही सब कुछ मिलता है। तो भगवान नारायण ही जल का स्वरूप है। वायु तत्व जो है वो देवताओं का स्वरूप है, जल तत्व भगवान नारायण का स्वरूप है। इसलिए कमल नेत्र भगवान का ध्यान करें। श्री कमल नेत्र कट पीताम्बरम अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया श्यामुरे राधे वरम कूल यमुना धेनु आगे शकल गोपी मनोहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुखिनित सागरम करत कोल किलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपुरापरम दीनानाथ दयाल गिरिधर कंस हिरणाकुशहरम गल फूल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बल दलो श्री वामनम गल डूबते गजरा किलीन लंक छेदो रावणम सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीनानाथ दयाल पूरन करुणा में करुणा करम कवि दद्दास विलास निषिधन नाम जप नित सागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगाद ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपत केशवम राम रघुवर राम रघुवर राघवम राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छ वाराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम राम केशव राव विराज गोकुल बाल मुकुंद जी वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल बाल बाल सखावरे नीत नागर करति निरंत शिव विरंच मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सखा विराज संग राधे भामुनि बंसी बट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भजराग वेश रघुवंश उत परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के जगत प्राण आधार जी जनक राजा पना किरा धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जग रामचंद्र प्रणावई जन्म मथुरा खेल गो नंद के हदि नंदनम बाल लीला पतित पाव देवकी वसुदेवकम
कृष्ण कलमल हरण जात, जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव माधव, भवसागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी, बद्रीनाथ विशंबरम, द्वारका के नाथ श्रीपद केशवम प्रणहाम्यहम्। कृष्ण अष्टपद पढ़ति निष्ठिन, विष्णु लोक सगचितम्। गुरु रामवतार स्वामी, कव दास विलासनम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान कमल नेत्र का जो पाठ अभी हमने किया है, कमल नेत्र का जो पाठ है, इसमें पूरी भागवत का सार दिया गया है। पूरी भागवत भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है इसमें। आपने और वो फोटो स्टेट करा दीजिए, आप बोल रहे थे। हाँ, मैं आज करा दूंगा इसको। तो इसमें जो है पूरा लाभ प्राप्त होता है भागवत श्रवण का। इसमें भगवान की लीलाओं का पूरा वर्णन दिया है, राम की कथाओं का भी दिया है और कृष्ण की कथा का भी दिया है। लोकन से नारी राधा रानी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से नारी राधा रानी हमारी। तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। धन तुलसी पूरन जप कीनो, शालिग्राम बनी महारानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। जके पत्र मंजरी कोमल है, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। जग की पटरानी नमो नमः। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन बरसानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जग की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो
हर की पटरानी नमो नमः। हो जग कल्याणी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। वृंदा महारानी नमो नमः। आरती सभी घुमा लो, सभी ले लो एक बार। तुलसी महारानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। जग की महारानी। बोलो तुलसी माता की जय। कर